नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रगलगंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे क्लास पर आपको क्लास 10th से लेकर 12th तक सभी NCERT बेस्ड क्लासेस मिल रही होंगी। आगे हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में बायोलॉजी में चैप्टर का नाम जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर से आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका जनन, कि जनन क्या होता है। हम बात करते हैं जनन के बारे में कि जनन क्या है। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जनन बच्चों किसी भी जीवधारी द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया या क्षमता को जनन कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बिना जनन के दुनिया नहीं है, जनन से ही दुनिया पूरी बनी हुई है। आगे हम बात करेंगे, अगर जनन की बात, इसमें क्या होता है, क्षमता क्या होती है, क्षमता या प्रक्रिया, क्या या प्रक्रिया, ठीक है। किसी भी जीवधारी द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो या प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। आगे बात करते हैं जनन के प्रकार। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आपका लैंगिक जनन, नंबर 2 पे आपका अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक में आपको जेंडर निकल के आ रहा है। लैंगिक मतलब सेक्स, सेक्स का मतलब होता है आपका जेंडर। यहां पे लिखा क्या है, सेक्स, सेक्सुअल। सेक्स का मतलब जेंडर, जेंडर में क्या होता है, मेल या फीमेल। इसका मतलब ये जो जनन होता है लैंगिक जनन आपका, ये किसी नर युग्म और मादा युग्म के संयोग से, नर युग्म किसी मादा युग्म के संयोग से किसी संतान, कोई संतान उत्पन्न होता है। संतान क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ऐसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन का किस में होता है, जैसे मनुष्य में होता है, चींटी, घोड़े आदि में आपको ये जनन देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे बच्चों अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है। आ का मतलब ए का मतलब ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल। ए का मतलब अकेला, ए का मतलब, आ का मतलब अकेला। तो जो अकेले ही संतान उत्पन्न करते हैं, जो अकेले ही संतान उत्पन्न करते हैं, या कोई पौधे हो या कोई जंतु हो, तो अकेले ही संतान उत्पन्न करें, अपनी वंश को आगे बढ़ाएं, तो ऐसी ही प्रक्रिया को आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, डन। जैसा कि बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, हम किनारे होते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको मिटा दिया जाता है। आगे चलते हैं। बच्चों, अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करना है, आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डन ना। जानते हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में। देखिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन, इन दोनों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस विधि में नर युग्म N तथा मादा युग्म N क्या करते हैं, आपस में संयोग करके नए जीव का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। यहाँ पर समझो बच्चों कि लैंगिक को भी हमने बताया कि लैंगिक मतलब एक प्रकार का सेक्स, सेक्स का मतलब जेंडर, और जेंडर क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल, नर युग्म और मादा युग्म। ठीक है, ये जो लैंगिक जनन होते हैं ये युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मक। और युग्मक क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। युग्मक क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। जैसे जोड़ा किसका होता है, आपका मेल, आपका जोड़ा होता है नर युग्म होता है। क्या होता है बच्चों, नर युग्म। यह आपका होगा मादा युग्म। क्या होगा, मादा युग्म। तो नर युग्म N होगा और मादा युग्म N होगा, तो क्या होगा, और N जब दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2N बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, 2N, जाइगोट बन जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया जो है बच्चों लैंगिक जनन कहला रही है। क्या कहला रही है, इस विधि में नर युग्म N तथा मादा युग्म N आपस में संयोग करके नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, आपका सभी जंतु, आपका मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा, चींटी आदि।
संसार में जितने भी जीव हैं, जैसे आपका चींटी ले लो, घोड़ा ले लो, मनुष्य ले लो, मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार का लैंगिक जनन में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्योंकि बिना नर और बिना मादा के मिले एक नए बच्चे का निर्माण या नया बच्चा जन्म नहीं ले सकता। आगे बात करते हैं, जैसा कि इसमें मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा, चींटी आदि। इसके अलावा बच्चों इसमें क्या है कि आपका पुष्पी पौधे क्या होते हैं, आपके पुष्पी पौधे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे। जैसे आपका हो गया जिनमें फ्लावरिंग होती है, जैसे आपका आम हो गया, ठीक है, गुड़हल के फूल वगैरह, इनमें पुष्पी पौधों में आपका लैंगिक जनन देखने को मिलता है। इसमें जैसे परागण हुआ, निषेचन हुआ, इन सब चीज़ों की प्रोसेस के माध्यम से इनका जन्म आगे, इनकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं बच्चों हम अलैंगिक जनन के बारे में। जैसा कि अभी आपको हमने बताया अलैंगिक जनन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए सेक्स, तो इसका मतलब ए का मतलब एक, सेक्स का मतलब मेल या फीमेल, सेक्स का मतलब मेल या फीमेल। यहाँ पर अकेला मतलब यहाँ पर क्या, अलैंगिक का मतलब ये है कि आ का मतलब अकेला, आ का मतलब अकेला, तो इसमें क्या है, अकेले ही बच्चे का निर्माण करें, अकेले ही किसी नए पौधे का निर्माण या किसी नए जीव का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। देख लो यहाँ पर, इस विधि में जब कोई जीव अकेले ही नए जीव या पौधे को जन्म दे उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे अमीबा, इसका एग्जाम्पल जैसे अमीबा। अमीबा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अमीबा, देखो बच्चों, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। ये जो आपका अमीबा का एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पर एक अमीबा बना दिया, ये आपका मान के चलो ये अमीबा है, ठीक है। ठीक, अमीबा क्या करता है, आप बाद में क्या होता है, ये टूटने लगता है, इस तरीके से दोगुणित केंद्रक में ये विभाजित हो जाता है आपका, ये जो है दोगुणित केंद्रक में विभाजित हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में क्या करता है आपका, ये दो संतति में टूट जाता है, कितने में, दो में आपका टूट जाता है। मतलब ये अकेला ही क्या हो गया था, अकेले ही टूटा। ये एक जनक है, ये क्या है, एक जनक है। जनक से क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके अपना प्रोसेस आगे बढ़ाता है और दो संतति में टूट जाता है, दो संतान उत्पन्न करता है। तो एक प्रकार का ये अलैंगिक जनन का प्रोसेस है। अलैंगिक जनन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा कि आपको हम बताने जा रहे हैं अलैंगिक जनन में क्या क्या आता है। और कुछ देखो, जैसे आपका अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की विधियाँ होती हैं। जैसे आपका होता है विखंडन, क्या होता है, विखंडन। तो अगर हम विखंडन की बात करें तो विखंडन भी दो प्रकार से होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है आपका बहुविखंडन। ये विखंडन आपको हम पढ़ाएंगे आगे। इसमें आपका आता है कायिक, क्या आता है, कायिक जनन, क्या आता है, कायिक जनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कायिक जनन के बारे में थोड़ा सा देख लो बच्चों। कायिक जनन क्या है, कायिक जनन, कायिक का मतलब होता है, कायिक का मतलब शरीर, क्या होता है, शरीर, ठीक। अब कोई पौधा है बच्चों, क्या है, कोई पौधा है, तो किसी पौधे के शरीर, और पौधे के शरीर में क्या क्या होता है, या तो जड़ होगा, पौधे के शरीर में क्या होता है आपका जड़, क्या होता है, जड़, तना, पत्ती। तो समझो अगर कोई पौधा जड़ के द्वारा या तना के द्वारा या पत्ती के द्वारा उगाया जाए तो उसे कायिक जनन कहते हैं। आगे ये तुम्हारे हो गए, आपके हो गए, ये विखंडन हुआ, कायिक जनन हुआ। इस तरीके की प्रोसेस आपको, इस तरीके की विधियां आपको अलैंगिक जनन में देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं जनन। फिर से एक बार थोड़ा जनन को देखो। जनन, तो जनन का मतलब रिप्रोडक्शन। अभी आपको हमने बताया रिप्रोडक्शन, जनन का मतलब क्या होता है कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता या प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया आपका लैंगिक जनन, क्या हो गया, लैंगिक जनन। आप तो जानते हैं इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर आपका आ गया अलैंगिक जनन,
ये आपका हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मान लो। तो समझो यहाँ पर क्या होता है, नर और मादा मिलते हैं और नर और मादा मिलकर क्या करते हैं, परागण करके निषेचन करते हैं। तो ये क्या करता है बच्चों, ये निषेचन करता है, यह निषेचन करते हैं। क्या करते हैं, ये क्या होता है, इनमें निषेचन नहीं होता है, इनमें क्या, इनमें निषेचन नहीं होता। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। ये क्या करते हैं, युग्मक, इसमें क्या होता है, युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते हैं। इसमें युग्मक नहीं बनते, युग्मक नहीं बनते। ये आपका हो गया लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में मतलब कि आपको नर की और मादा की आवश्यकता पड़ रही है और अलैंगिक जनन में आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने आपको कायिक जनन के बारे में बताया, अकेला ही, जैसे कोई गुलाब का पौधा ले लिया आपने, गुलाब के पौधे में क्या हुआ, आपने एक डंठल को, एक शाख को काटा, शाख को काट कर किसी नम मिट्टी में दबा दिया, शाख को काटकर किसी नम मिट्टी में दबा दिया तो कुछ समय पश्चात उसमें से जड़ें निकल आएंगी और पौधा तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पर कोई नर की और कोई नर की और कोई मादा की आवश्यकता हुई नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, ये कायिक जनन के बारे में हम बात कर रहे हैं। कायिक जनन में बहुत सारे पौधे क्या दाब लगाते हैं और दाब लगाकर पौधे को उगाते हैं कायिक जनन में, और आपका कलम लगाकर। तो इस तरीके की विधियाँ अपनाई जाएंगी। अभी आपको अलैंगिक जनन में मैंने अमीबा का एग्जाम्पल दिया। अमीबा अपने मन से ही, अकेले ही, अमीबा अपने मन से ही अकेले ही क्या कर रहा है, अपने बच्चों को जन्म दे रहा है तोड़ के। तो इस तरीके की प्रोसेस किस में आ रही है, अलैंगिक जनन में। इसका मतलब अलैंगिक का मतलब अकेला ही, अलैंगिक का मतलब ही अकेला ही, लैंगिक का मतलब ये आपका हो गया नर की आवश्यकता पड़ेगी और मादा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि बच्चों उम्मीद करता हूँ कि सभी को आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन पर थी जनन पे। तो आगे हम बात करेंगे बच्चों परागण के बारे में, परागण के बारे में, निषेचन के बारे में, उसके अलावा विखंडन अभी आपको हमने बताया, विखंडन हुआ। विखंडन में हमने आपको दो चीज़ें बताई थी, द्विविखंडन, बहुविखंडन। इसके अलावा आपको हम कायिक जनन पढ़ाएंगे, कायिक जनन। इसके अलावा आपका हो गया पुनरुद्ध भवन हो गया, पुनरुद्ध भवन। यही सब आपको प्रोसेस में एक एक टॉपिक को लेकर एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। आपको नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपकी कॉपी में अच्छे से नोट्स बन जाएगा और आपके एग्ज़ाम के टाइम पर आपको उसको देख लेना है और अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।